आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसकी 13 अध्याय उसके 8 ऐसा पढ़ेंगे। आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता उसी ने व्यवस्था को पूरा किए है। क्योंकि वे विचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की बुराई कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से बोली पिता, आज का वचन हर एक जीवन 100 गुना फल है, आपके राज्य के लिए बने, आज्ञाकारी बनकर चले और हम पड़ोसी से प्रेम करें। मेरे पिता सब कुछ आत्मा अपना प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया। धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात में कर्जदार ना हो। प्रभु ने कहा कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, किसी बात के लिए कर्जदार ना रहे, और जो कोई प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। यहाँ पर लिखा कि वे विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, इस प्रकार से लिखा। लेकिन इस बात में आज्ञा का हो तो सारांश इस बात में पाया जाता है कि पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे, और जो प्रेम रखता है वो अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता वरन वो व्यवस्था को पूरा करता है। और आगे लिखा, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि जब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि समय के अनुसार हमें ऐसा ही करना चाहिए, और तुम्हें नींद से जागने का समय आ उठा है, आप तुम नींद से जागो। प्रभु ने कहा कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें पवित्रता में बढ़ना, हमें वचन में बढ़ना है, और हमें प्रार्थना करना है, जागना है और प्रभु की इच्छा को पूरी करना है और आगे बढ़ना है। तभी हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार को काम को त्याग कर ज्योति हथियार बांध ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत रात ऐसी बीत गई कि जिसमें हम प्रार्थना बिना सो गए और प्रार्थना नहीं कर पाए। लेकिन अभी ऐसा समय आया कि हमें जागने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, और शारीरिक अभिलाषा को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधना है। हमें शरीर की अभिलाषा पूरी नहीं करना है और प्रभु की सुइच्छा को हमें पूरी करना है। जब हम प्रभु के आज्ञाकारी बनते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर के हथियार हमें बांध लेते हैं। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में वास करती है। जैसे दिन को शोभा देता वैसा ही हम भी सीधी चाल चले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा हमें दिन को शोभा देता है, हमें जैसे शोभा देता वैसा हमें चाल चलना चाहिए, वैसा हमें बोलना चाहिए, वैसा हमें प्रार्थना वचनों में आगे बढ़ना चाहिए, और एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, और एक दूसरे की चाल के योग्य नहीं लेकिन हमें प्रभु की योग्य चाल चलना है। हालेलुया। और आगे लिखा कि पियक्कड़ ना, व्यभिचार ना, लुचपन की बातें ना, झगड़े की बातें ना, डाह की बात, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। यहाँ पर लिखा कि तुम हर प्रकार की जो लालच, झगड़े, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन जो है वे विचार है उसे छोड़ दो। और क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना है, और शरीर के अभिलाषा को दूर करके हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना। हालेलुया। प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझे पहन लो। प्रभु यीशु मसीह का पहनने का मतलब ये कि उसके आज्ञाकारी बनकर चलना, उसकी इच्छाओं को पूरी करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की मदद करना, और समय समय के अनुसार प्रार्थना करना, पवित्रता में बढ़ना, और शरीर की बातों को छोड़कर हमें पवित्रता की ओर बढ़ना, और प्रभु की इच्छाओं को पूरी करना, और अच्छे स्वभाव से बोलना। ये प्रभु की इच्छा है, और तभी हम जयवंत हो पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, हर एक जो पिता जो वचन को सुनने वाले देखने, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी आत्मा से भरे, तेरी शामत से भरे, आज से तेरे आज्ञाकारी बने, पड़ोसी से प्रेम करे। पवित्रता यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इस नाम में इनके जीवन में पवित्र आत्मा इनसे बातें कर सकेंगे, तो इनके जीवन में 1000 गुना फल आए। आज का वचन इनके जीवन, इन परिवार को बदले, तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए बना। मेरे पिता हरि को तेरा आत्मा सौंपता हूँ। आपने उस प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया। धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते, आमेन।